कुर्मी सभा में ओबीसी आरक्षण पर मंत्री राकेश सचान ने किया स्पष्ट। आपको बता दें कि आज दिनांक 14 जनवरी 2023 को कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ के तत्वाधान में पटेल परिचायिका का विमोचन सीमा गेस्ट हाउस किदवई नगर में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ओबीसी आरक्षण जब तक लागू नहीं होगा तब तक नगर निगम व नगर पालिका तथा नगर पंचायत के चुनाव संभव नहीं। कुर्मी समाज में आवाज बुलंद करने वाले मंत्री राकेश सचान ने भरी सभा में आज समाज को जागरूक करते हुए कहा कि किसी प्रकार की भी समस्या समाज के प्रति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर यूपी का मध्य भाग है, जिसमें कि कुर्मी क्षत्रिय महासभा का एक अच्छा बैठक स्थल बनाया जाए, जिसमें कि समाज की हर समस्याओं को लेकर समाज के प्रति जागरूकता दी जा सके। इस मौके पर अति विशिष्ट के रूप में जय कुमार जैकी विधायक बिंदकी, अनुराग पटेल IAS उत्तर प्रदेश शासन, धीरेन्द्र सचान IAS उत्तर प्रदेश शासन, विशिष्ट अतिथियों ने समाज को जागरूक करने के प्रति संबोधित किया। डॉक्टर पवन सचान निदेशक SCIET लखनऊ, DM कटियार राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ, राकेश वर्मा अध्यक्ष व्यापार मंडल द्वारा उक्त पटेल द्वारा पत्रिका का विमोचन किया गया। इस पत्रिका के संपादक डॉक्टर कुलदीप गंगवार प्रदेश अध्यक्ष को विशेष बधाई दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने डॉक्टर कुलदीप गंगवार से आह्वान किया कि समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति करे और एक दूसरे का यथासंभव मार्गदर्शन करें। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में 12 व्यक्तियों, शिक्षा सेवा क्षेत्र में 10 व्यक्तियों तथा समाज सेवा क्षेत्र में 7 व्यक्तियों एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों व पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों तथा कला के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को अंग वस्त्र व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश सिंह निदेशक एकेडमी रमा देवी द्वारा किया गया। उपस्थित जन समुदाय का स्वागत पत्रिका के संपादक डॉक्टर कुलदीप कुमार गंगवार द्वारा किया गया तथा योगेंद्र सचान समाज सेवी द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष छेदालाल शास्त्री आए हुए सज्जनों का स्वागत बंधन अभिनंदन किया। कार्यक्रम का समापन राम भक्त उत्तम सेवा निर्मित जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला महासचिव वीर सिंह, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र नाथ उमराव, युवा कानपुर मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार उत्तम, श्री राम हॉस्पिटल संस्थापक डॉक्टर सौरभ कटियार के साथ साथ अन्य महानुभाव समाज के व्यक्तियों को सम्मानित किया गया तथा महिला मंडल की प्रदेश अध्यक्षा एवं अन्य महिला पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। गोविंद कटियार के साथ रामशरण कटियार की खास रिपोर्ट। मैंने नाम लिया है दामोदर राकेश हजारी मंच वाले कानपुर के चीफ डॉक्टर है। ये लगातार 2 बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IIAM चैरिटेबल ब्लड बैंक कानपुर की इस मोमेंट आमंत्रित किया है, तो जब तक मैं डॉक्टर अंकुश कटियार जी हॉस्पिटल कोटला बाईपास चौरा कानपुर, जिनके सिंह निदेशक अटली हॉस्पिटल, निदेशक मजलोक हॉस्पिटल, डॉक्टर यशवंत सिंह कटियार निदेशक आदर्श हॉस्पिटल, डॉक्टर प्रिया सिंह निदेशक प्रिया हॉस्पिटल कोटला बाईपास कानपुर, डॉक्टर हेमेंद्र सिंह सचान निदेशक सिटी पैथोलॉजी एंड एक्सरे सचान गेस्ट हाउस के पास कानपुर, डॉक्टर सौरभ कटियार निदेशक श्री राम हॉस्पिटल कल्याणपुर, डॉक्टर श्रीमती नीरज सिंह निदेशक गुप्ता हॉस्पिटल इंदिरानगर कल्याणपुर, डॉक्टर शैलेश पटेल निदेशक वैदिक हॉस्पिटल बरादेवी, डॉक्टर अनिल उमराव निदेशक उमराव हॉस्पिटल श्यामनगर, डॉक्टर विनय सिंह निदेशक MC हॉस्पिटल फतेहपुर, डॉक्टर अखिलेश पटेल चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर। हम लोग और आगे बढ़े, कुछ और जुड़े,
इस तरह से है, कम से कम ये सही है कि हम लोग आज ये स्थिति नहीं है कि जैसा भी लोगों ने कहा कि अभी कुलदीप कह रहे थे कि यहाँ कानपुर में जो लोग रहते हैं वो आधे ये नहीं जानते कि बगल में कुर्मी है कि नहीं। अब ये सब जानते हैं, अब सब लोग निर्भीकता से बताने लगे हैं। नहीं पहले तमाम सिंह लिख देते थे, ये लिख देते थे, वो लिख देते थे, लोग नहीं करते थे, लेकिन अब सब जानते हैं, समझते हैं। एक अच्छी मजबूत खेती से जुड़ी हुई हम लोगों की कौम है और लगातार जहाँ पर भी बिरादरी की बात रहती है सब एकजुट होकर के काम करते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता। अभी हाल में जो चुनाव हुआ भोगनी का, तो हम लोग बहुत लोगों से कह नहीं पाए, स्वयं लोग चुनाव लड़ने लगे, स्वयं गाड़ी निकाले, स्वयं अपना तेल पैसा लगा करके और पूरी मजबूती से। नहीं आज 14 तारीख और 27 जनवरी को हमारे थे भाजपा में और 29-30 में नामांकन था और 20 तारीख को चुनाव था। मुश्किल से 24-25 दिन का वक्त था, लेकिन सारे लोगों की, समाज की ताकत, हमारे लोगों की ताकत और सबने ताकत लगा करके काम किया। तो संघर्षपूर्ण चुनाव था, उसको आसान बना के जीत के आप लोग ले आए, आपने जिताया। और उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो भी सोचा हो, हालांकि दिल्ली में ऊपर बोल रहे थे वो कि आप आइए, हमें नेता की जरूरत है, और उन्होंने कैबिनेट में दर्जा दिया, मंत्री बनाया, एक सम्मान बढ़ाने का काम किया। आज हम लोग मंत्री हैं, हमारे पास प्रदेश में भीड़ लगती है, ये जानते हैं। डीएम कटियार आते हैं, करते हैं, लोग चिट्ठी लिखते हैं, क्या 5 चिट्ठी लिखते, तो हमारे यहाँ जो भी आया चिट्ठी फोन हम लोग करते। कहीं का भी जिले का आदमी आ जाए, पूरे प्रदेश में खूब लोग आते हैं, प्रयास करते हैं कितना किसका काम बन जाए। किसी का काम नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास में हम लोग कमी नहीं करते हैं। चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, तो समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए सदैव हमारा दरवाजा खुला है। डीएम कटियार कह रहे थे कि नेतृत्व तो हम लोग दे ही रहे हैं, प्रयास करते हैं कि नेतृत्व मिले, हमारे लोगों को संरक्षण मिले, अधिकारियों को संरक्षण मिले और उनको सही ढंग से काम करने का अवसर मिले। इसके लिए भी प्रयास रहता है और पूरे उस प्रयास से लोगों की मदद भी होती है और सहयोग भी होता है। काम भी हम लोग बहुत सारी बातें जहाँ पहुँचाना होता है योगी जी तक, वहाँ तक भी पहुँचाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जहाँ हम लोग हैं, यहाँ तो पहले से ही हमारा समाज मौजूद था। मूल तौर पर, मानसिक तौर पर उनकी सोच थी कि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करते भी थे, ज्यादातर वोट करते थे, ज्यादातर सहयोग करते थे। और ये आज पूरी भारतीय जनता पार्टी इसको जानती है, पूरे देश का अगर कुर्मी समाज है, ज्यादातर वोट, बहुमत में वोट अगर वो करता है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य जगह हो। तो आज हम लोगों की ताकत कहीं कोई कमजोर नहीं है। जनमानस में जाता है तो लोग कहते हैं कुर्मी समाज बहुत जागरूक हो गया, कुर्मी समाज बहुत आगे बढ़ गया। और मैं बात जानता हूं, विगत 15 सालों से कुलदीप गंगवार जी का मेरा एक संबंध रहा। मैंने इस शख्स के अंदर एक चीज देखी कि समाज के काम करने के लिए जो एक ऊर्जा है, जो एक ललक है, वो निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, कभी पीछे नहीं, हमेशा। और डीएम कटियार साहब जैसे लोग उनको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रास्ते मिल जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में यदि मैं चिंतन की बात करूं तो मैं समझता हूं कि केदार जी जिन्होंने जब इनके बात काटे थे तब राजनीति शुरू की, आज सफेद हो गए हैं। और राजनीति में मैं समझता हूं कि जो एक इनका, मैं वो नहीं कहता हूं, इनका जो एक आकलन है, इनका जो एक एनालिसिस है, जो इनका एक कंक्लूजन है, वो वास्तव में
मैं कहूँगा कि वोट टू एप्रिशिएट मतलब निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है उनके अंदर, लेकिन मैं नहीं समझता, शायद इस बात को कभी अन्यथा न लेना, क्योंकि मैं बात जानता हूं कि निंदक की राखी रानी को छवा आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, लेकिन शायद कभी पूर्ण नहीं। इसलिए हमें आज जरूरत है, ये कानपुर की बात करते हैं, हमारे 111 वार्ड के पार्षद के हैं, हम एक आदमी की तलाश करें कि कौन सा आदमी सामाजिक रूप से उस क्षेत्र का सबसे अगुवाई करने के लिए काबिल है, उसको जिम्मेदारी दे कि तुम अपने क्षेत्र के उन कुर्मी समाज के लोगों का एक हमको पूरा विश्लेषण दीजिए और सारे लोगों से कह के तब हमारे पास 111 वार्ड का कंप्लीट एनालिसिस हमारे पास मौजूद होगी। हम लोगों की कौम है और लगातार जहां पर भी बिरादरी की बात रहती है सब एकजुट होकर के काम करते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता। अभी हाल में जो चुनाव हुआ भोगनी का, तो हम लोग बहुत लोगों से कह नहीं पाए, स्वयं लोग चुनाव लड़ने लगे, स्वयं गाड़ी निकाले, स्वयं अपना तेल पैसा लगा करके। नमस्कार दोस्तों, मैं रामशरण कटियार एवं समाचार दर्पण से आज मैं कानपुर नगर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर पटेल संस्थान में हमारे जो पटेल परिचायिका का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हमारे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी उपस्थित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने समाज के प्रति बात रखी है। देखिए, एक पटेल परिचायिका का जो आज विमोचन हुआ है, इसके लिए जो भी हमारे पटेल परिचायिका के आयोजन में सम्मिलित रहे लोग, उनको मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा डाटा कलेक्शन किया है, समाज के लोगों को नाम, नंबर, स्थान, और ये एक बड़ा कार्यक्रम करके यहाँ लोगों को संगठित करने का काम किया है, तो उनको बधाई देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम सदैव आगे होते रहते। भाई साहब, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी ओबीसी आरक्षण पर आपका क्या कहना है? ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी और उन्होंने तमाम दलील जो जनहित याचिका करने वाले लोग थे, उन्होंने दलीलें रखी और उस दलील को रखते हुए उन्होंने आदेश किया। उस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी कर दिया उसमें, और लगातार सरकार का ये पक्ष है कि ओबीसी को आरक्षण करा के ही पंचायत के नगर पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। उसके लिए आयोग भी बना दिया गया और आयोग पूरे 75 जिलों में जाकर के अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। उसके बाद सीटें आरक्षित होंगी, तभी चुनाव होंगे। बिना आरक्षण के कोई भी चुनाव नहीं। चलिए, मुझे बड़ा खुशी है कि आपके द्वारा आरक्षण पर इतनी बात कही।